किन ड्राइव को लेकर सख्त नियम बनाए गए। मीर मेहंदी अली बाकरी भी हमारे साथ मौजूद है। मीर मेहंदी अली बाकरी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 12:30 बजे तक का वक्त दिया गया है, उसके बाद क्लब वगैरह में जो है बंदिशें लगा दी जाएंगी। रोड के ऊपर क्या कुछ इंतजाम है, क्या कुछ नाके लगाए गए हैं, किस तरह की मुहिम? मीर मेहंदी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? के पास मौजूद हूँ जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सभी लोग 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर केकों की दुकान लगाई गई है चार मीनार के सामने, ताकि लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वो यहीं पर खरीदे और यहीं पर केक काट कर सेलिब्रेशन कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लोग नए एक रेजोल्यूशन लेकर आए हैं और यहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग की जाए। पर सिर्फ हैदराबाद से नहीं बल्कि दूसरी रियासतों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हें ये पता है कि 12 बजते हैदराबाद में उल्लास का माहौल होता है, तो खुशी की लहर दौड़ी जाती है। तमाम इलाकों में पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि न्यू ईयर का वेलकम करें। अब बात रेजोल्यूशन की है। हैदराबाद में दो चीजें नई देखने को मिल रही हैं। इस बार तमाम मस्जिदों में, दरगाहों में नमाजें अदा की जा रही हैं। लेकिन 25 दिसंबर को ऐलान किया गया था मौलाना अली कादरी, मौलाना राशिद शरीफ, तमाम लोगों की तरफ से कि न्यू ईयर के दिन आप लोग ईदगाह में, मस्जिद में आमाल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे। उसी तरह मंदिरों में भी जैसा ही 12 बजेंगे तो वहां पर पूजा की जाएगी, भाईचारगी के लिए दुआ की जाएगी। तो जो लोग न्यू ईयर बनाते हैं वो लोग अपने तो कुछ लोग इस तरह भी न्यू ईयर मनाने लगे हैं और ये पहली बार हैदराबाद में देखने को मिल रहा है कि न्यू ईयर मस्जिद और दरगाह में नमाज के जरिए की जाएगी और मंदिरों में पूजा करके